Hello, hello, hello and welcome to the official YouTube channel of मेधा रीडिफाइंड। बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। मैं आपका समर्थ सर लेकर हाजिर हूं क्लास 9th के मैथ्स की अगली वीडियो आपके लिए। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबने पढ़ना चालू कर दिया होगा। सबके यूटीज, पीटीज, पीरियोडिक टेस्ट तकरीबन मई के फर्स्ट वीक या मिड में शुरू हो जाएंगे। तो अगर अभी भी कुछ लोग जो थोड़ा रिलैक्सेशन के मोड में है कि अभी तो टाइम है, कर लेंगे, पूरा साल पड़ा है। शुरुआत से ये बात हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी करी थी कि शुरुआत से थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो बीच में कहीं दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम के दौरान स्ट्रेस नहीं होगा, परेशान नहीं होंगे। उस समय ऐसा लगे ये नहीं समझ आ रहा, ये भी देख लेता हूं, वो भी देख लेता हूं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है। शुरू करते हैं आज की बात। मैं आपका समर्थ सर लेकर हाजिर हूं क्लास 9th का जो चैप्टर हमने शुरू किया था नंबर सिस्टम्स, वो चैप्टर जो आपके पेपर में 10 नंबर का वेटेज रख रहा है। इनफैक्ट वो चैप्टर जब आपका अभी यूटी या पीटी होगा मई फर्स्ट वीक या मई सेकेंड वीक में, तो तकरीबन ये पूरा चैप्टर आपका 25-30 नंबर का आएगा। इसीलिए मैंने इसके हिस्सों में तोड़ा है। तो आज मैं आपके लेकर हाजिर हूं पार्ट 2 द ऑपरेशंस वाला हिस्सा। पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर किसी भी तरीके से नया पहुंचा है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा पुरानी वाली कि हम लोगों ने क्या क्या किया है, कंटेंट देखिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पसंद आएगा और हम इसी तरीके से आपके लिए लगातार कंटेंट लेकर आते रहेंगे। ये वो चैनल है जहां सिर्फ पहला लेक्चर फ्री नहीं है, ये वो चैनल है जहां सिर्फ पहला लेक्चर फ्री नहीं, सारे लेक्चर्स फ्री हैं। पूरे साल हम आपके साथ, जैसे आपकी लाइव सेशंस चलती हैं डिफरेंट बैचेस में, वैसे वही आपके साथ हम ऑनलाइन मीडियम में कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा देर नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन द पार्ट 2 ऑफ नंबर सिस्टम्स फॉर क्लास 9th मैथ्स फॉर द सेशन 25-26 ऑपरेशंस विद योर मैथ्स मेंटर ऑन दिस चैनल समर्थ सर। ठीक है, तो हम ऑपरेशन, क्योंकि हम रैशनल नंबर्स का एडिशन कर चुके हैं। हम रैशनल नंबर पिछले साल 8th में यही तो किया है ना रैशनल नंबर्स। इस बार मैंने आपको क्या बोला, पूरा साल पूरा ये चैप्टर आपको इर्रेशनल नंबर्स पर कंसंट्रेट करने के लिए बोलेगा। तो ऑपरेशंस पर शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहली बात जो हम करने वाले हैं वो है इंसर्टिंग इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, टू इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब अगर आप लोग को पिछले साल याद है, एक सवाल होता था कि नहीं, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 5, इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 and 2/3। याद है कि नहीं? इस साल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 में भी आपके पास सवाल है कि नहीं है? दूसरी बात, होमवर्क किया कि नहीं किया? अगर होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। कमेंट सेक्शन में जो सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं वो मुझसे पूछिए, ठीक है, वो मुझसे पूछिए, लेकिन होमवर्क करते रहिएगा। सो व्हाट वी आर नाउ डूइंग इज इंसर्टिंग टू इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल और इर्रेशनल नंबर। अब देखिए, मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूले पे खेलता नहीं हूं, ठीक है, याद तो करना है हमको फॉर्मूले अलग अलग जगह से, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूले पे खेलता नहीं हूं। हम लॉजिकली समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, लॉजिकली समझेंगे कि दो इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करने का मतलब क्या है। अब उससे पहले एक बहुत बेसिक बात जो हमने पीछे की थी, क्या क्या किया है, क्विक रिकैप लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम्स, फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसमें फिर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दो रैशनल बन गए, एक इर्रेशनल बन गया। फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, यहां तक किया था। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स के एक बारे में एक बहुत स्पेसिफिक बात हम लोगों ने क्या की थी, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में एक स्पेसिफिक बात क्या की थी कि भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। की थी कि नहीं की थी, सच बताइए। नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अब अगर आप कोई फॉर्मूला आपको याद कर मत करिए, कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला याद कर, मैं आपको फॉर्मूला ही बता दूंगा क्या होता है, लेकिन कोई काम नहीं है फॉर्मूला याद करने का। अगर आपको दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में या रैशनल नंबर्स के बीच में बोला जा रहा है, मान लो, सवाल से ही शुरू करते हैं। मान लो आपसे बोला कि इंसर्ट टू इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। मान लीजिए आपसे ये बोला, ठीक, 1 and 2। अब ये तो बहुत सीधा है, क्योंकि 1 भी एक नेचुरल नंबर है, परफेक्ट इंटीजर है, 2 भी एक परफेक्ट इंटीजर है। आपको क्या ढूंढना है, इर्रेशनल नंबर। माने आपको क्या ढूंढना है, दो ऐसे नंबर बीच में जो ना ही टर्मिनेट हो रहे हो, ना ही खत्म हो रहे हो, ना ही रिपीट कर रहे हो।
कोई भी दो नंबर उठा के लिख दो यार, कोई भी दो नंबर उठा के लिख दो। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी दो नंबर 1.51687 डॉट 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 एक नंबर ये लिख दो 1.91928345 डॉट 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 हो तो गया। क्या सोचना है, क्या सोचना, कुछ नहीं सोचना है। इसीलिए तो इतने बढ़िया से आपको समझाया पिछले लेक्चर में क्या है इर्रेशनल, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऑथ। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस इन दोनों के बीच में कोई दो ऐसे डेसिमल नंबर उठा दो जो ना ही खत्म हो रहे हो ना ही रिपीट हो रहे हो। मान ले मुझसे बोला कि 2 और 3, 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में आप कोई दो इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करो या 3 इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करो, कुछ नहीं करना। 2.56834 डॉट 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 3.123456 डॉट 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 4.123456 डॉट डॉट डॉट। क्या सोचना है, कुछ नहीं सोचना, एकदम लॉजिकल प्लेन पे बात करेंगे, कुछ नहीं सोचना। इसमें फॉर्मूला है, जैसे दो इर्रेशनल, मैं आपको फॉर्मूला बताया, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला नहीं आता मुझे या याद नहीं है या आपको बताया नहीं जा सकता, बिल्कुल बताया था। अगर आपसे बोले कि कोई दो इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करो, दो रैशनल नंबर है ए और बी के बीच में, इनके बीच में आपको मान लीजिए दो इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। सो द फॉर्मूला इज कि आप रूट ए बी इंसर्ट करते हुए चले जाओ, ये इर्रेशनल होएगा। तो मान लो जैसे मुझसे बोला 1 और 2 के बीच में दो इर्रेशनल है, तो फॉर्मूले से याद करना है, ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है। तो 1 और 2 के बीच में इर्रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रूट 1 इंटू 2। फिर इसके बीच में और इसके बीच में निकाल लेना। तो मैं आपको बताता हूं, तो दिस इज बेसिकली 1, ठीक है, 1 और ये हो जाएगा रूट 2 और कॉमा दूसरा इर्रेशनल इंसर्ट करना है 2। अब इसके और इसके बीच में इर्रेशनल मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक। नहीं, अच्छा ये नहीं होगा, सॉरी, ये क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर हो गया, तो रूट 2 हो गया। रूट 2 के बाद कुछ और इंसर्ट कर दो, रूट 2 के बाद कुछ और इंसर्ट कर दो, एक इर्रेशनल नंबर जो हो जाए। तो फॉर्मूला देखिए आपको कंफ्यूज कर दे, यही मैं कह रहा हूं ना कि फॉर्मूला कंफ्यूज कर देगा। आप एकदम लॉजिक पकड़ के चलिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो कुछ भी बोले इंसर्ट, मैं आपके लिख भी दे रहा हूं, इंसर्ट एनी टू, कोई बात नहीं, एनी टू रैंडम decimal numbers that are non-terminating and non-repeating कोई भी दो डेसिमल नंबर्स इंसर्ट कर दो जो ना ही रिपीट हो रहे ना ही टर्मिनेट कर, कुछ भी नहीं। अब ये तो रैशनल नंबर्स में बात हो गई। अगर आपसे बोले कि इंसर्ट टू इर्रेशनल नंबर्स, आपसे बोले इंसर्ट two irrational numbers between root 2 and root 3, root 2 and root 3, तब एक तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, रूट ए भी नहीं लगेगा, वो दो रैशनल नंबर्स के बीच का फॉर्मूला था, ये बात ध्यान रखना। क्या करोगे, रूट 2 का डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन निकाल लो, रूट 2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल लो, रूट 2 और रूट 3 के बीच में इंसर्ट करना है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल लेना, 1.414 होता है, इस डॉट डॉट डॉट, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.732 डॉट 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 ऐसे होता है, ठीक। इन दोनों के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल लो और इसके बाद इसके बीच में कुछ भी इंसर्ट कर दो यार। 1.4 वाले को हटाना, तो 1.56138 डॉट 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 1.732 है, तो 1.695432 डॉट डॉट डॉट। एक और पूछेगा तो और इंसर्ट कर देंगे, 1.712318 डॉट डॉट डॉट। कितने भी डेसिमल नंबर में अच्छी बात तो यही है, एक एक पॉइंट बढ़ाते जाओगे नया डेसिमल नंबर मिलता जाएगा, ठीक। तो कुछ मत, कोई फॉर्मूला मत याद करिएगा, एकदम लॉजिकल प्लेन पे, चाहे दो इर्रेशनल नंबर के बीच में पूछे, चाहे दो रैशनल नंबर के बीच में पूछे, चाहे एक इर्रेशनल और एक रैशनल के बीच में पूछे। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया इंसर्टिंग टू इर्रेशनल बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, ठीक। अब अगर मान लीजिए आपसे एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर के बीच में बोल रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं insert two irrational numbers between मान लीजिए आपसे बोला 2 and root 6, let's say 2 and root 6 या root 5 या root 5 कुछ भी बोला, क्योंकि मुझे root 5 की वैल्यू याद है, ठीक है, root 5 की वैल्यू कुछ भी बोला। तो अब 2 और root 5, 2 तो इंटीजर है तो इसको तो डेसिमल में लिखना नहीं है, रूट 5 की वैल्यू मेरे ख्याल से 2.29 होती है, 29 डॉट डॉट डॉट।
अब इन दोनों के बीच में कुछ भी इंसर्ट कर दो, 2.1 2 3 4 5 6 डॉट 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 2.18951 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी, कितने भी बोले भाई, डेसिमल नंबर इनफाइनाइट इंसर्ट कर सकते, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने तीनों क्लासिफिकेशन कर लिए कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इंसर्ट करना तो बहुत आसान है, दो इरैशनल नंबर्स के बीच में इंसर्ट करना हो तो दोनों के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल लो, और एक इरैशनल और एक रैशनल के बीच में करना हो तो रैशनल वाला तो सीधे लिख देना, इरैशनल वाले का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल लेना, और बीच में कुछ भी बिना सोचे रैंडमली कुछ भी लिख ले। बस इतना ध्यान रखना कि इससे छोटा होना चाहिए। कई बार बच्चे गलती कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल पहचानने में दिक्कत होती है, इससे छोटा होना चाहिए। मतलब ये 2 से शुरू हो रहा है तो इसको 1 वाले से शुरू कर देना, ये वो 29 है तो 25 शुरू कर देना, मतलब ये भी इंसर्ट कर सकते 2.25861 डॉट डॉट डॉट। ठीक, बस इतना ध्यान रखना अपने लॉजिक से, इतना ध्यान रखना लॉजिक से कि छोटा होना चाहिए। डेसिमल में कई बार देखने में गड़बड़ी हो सकती है। बात समझ गए? कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर्मूला याद कराने की जरूरत है, सच बताइए तो फिर मैं आगे बताऊं। ठीक, तो हमने 3 केस कर लिए जहां हम लोगों ने इंसर्टिंग 2 इरैशनल नंबर्स में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ढूंढना, इंसर्ट कर देना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ढूंढना, इंसर्ट कर देना। ठीक, अब हम आ रहे हैं एडिशन। ठीक है, ऑपरेशंस का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और फिर एक बहुत खास ऑपरेशन है रैशनलाइजेशन। मैं आपके लिए यहां पर अगर मैं ऑपरेशंस के तौर पर आपके लिए वो कर दूं, क्या बोलता हूं इसको, बाइफरकेट कर दूं, क्या क्या है, एडिशन ऑफ इरैशनल नंबर्स और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्या इतने ही ऑपरेशन? एक 5वां और सबसे की ऑपरेशन है जिस पर हम खेलेंगे और इस पे मैक्सिमम सवाल आता है, रैशनलाइजेशन। बहुत सारे सवाल आएंगे रैशनलाइजेशन पे, ध्यान रखिएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और रैशनलाइजेशन मैं आपको बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। सवाल उस पे बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। आपके पेपर में टर्न अप करते हैं, एनसीईआरटी में सवाल नहीं दिए हैं, ढंग के सवाल एनसीईआरटी में नहीं दिए। 9th में मैं बार बार कह रहा हूं, रिकमेंडेड बुक्स फॉलो करना, एग्जाम्पलर आरडी शर्मा ये फॉलो करना। एनसीईआरटी में बहुत कम सवाल दिए हैं काम के, ध्यान रखिएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज एडिशन ऑफ इरैशनल नंबर्स। ठीक, एडिशन ऑफ इरैशनल नंबर्स आपने पिछली बार पढ़ा ना, क्लोजर प्रॉपर्टी एक चीज पढ़ते थे, अब इतने छोटे तो रहने के, बड़े हो गए तो बड़ी बात करते हैं। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये बात हो रही है कि अगर मैं 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करता तो हमेशा क्या आता था, याद है ना आपको? पिछले साल आप करते थे कि अगर मैं 2 रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहा था, रैशनल प्लस रैशनल, तो क्या आता था? मतलब ये क्यों हम लोगों ने पिछली बार क्या, एक रैशनल नंबर प्लस दूसरा रैशनल नंबर विल ऑलवेज रिटर्न अ रैशनल नंबर, याद है कि नहीं है? पिछले लेक्चर को जिन्होंने नहीं देखा है, क्यों किसका रिप्रेजेंटेशन होता है रैशनल का, याद है कि नहीं है? ठीक, एक रैशनल प्लस दूसरा रैशनल इंसर्ट करते थे तो आपका रैशनल नंबर आता था। इरैशनल के साथ बच्चों खेल थोड़ा अलग है। इरैशनल के साथ बच्चों खेल थोड़ा अलग है कि अगर आप 2 इरैशनल नंबर्स इरैशनल प्लस इरैशनल ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर इरैशनल आएगा। ये ध्यान रखना, अगर आप इरैशनल प्लस इरैशनल ऐड कर रहे हो तो आपका रिजल्ट जो है वो इरैशनल आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब कोई कहे कि 2 माइनस रूट 2 हो जाए तो क्या होगा, उस पर मैं आऊंगा, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं एक दूसरा प्रॉपर्टी, अगर मैं एक रैशनल नंबर में एक इरैशनल नंबर ऐड कर रहा हूं तो भी इरैशनल आएगा, ये भी ध्यान रखना। एक इरैशनल में एक, वैसे ये दोनों बातें अलग अलग लिखने की जरूरत है लेकिन लिख देना। अगर किसी इरैशनल में रैशनल ऐड कर रहा हूं तो भी इरैशनल आएगा, सॉरी। तो इरैशनल नंबर्स में एडिशन ऑफ इरैशनल नंबर्स डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ इरैशनल नंबर्स फॉलो, मैं डज नॉट बोल गया ना, फॉलो
क्लोजर प्रॉपर्टी, माफ करिएगा, कि आप इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल ऐड कर रहे हो तो यही आएगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, कॉम्प्लिकेट मत करिए, सवाल करा रहा हूं तो बात समझ आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं पर बता रहा हूं कि जैसे मैं √2 प्लस √3 ऐड करूंगा, अगले पेज से बताता हूं आपको, तभी आप समझेंगे, ठीक है। याद है एलजेब्रा में आपको याद है कि हम लोग जब एडिशन करते थे तो हम लोग क्या कहते थे, लाइक टर्म्स ऐड होंगी, याद है कि नहीं, 8th में 7th में करते थे, लाइक टर्म्स ही ऐड होंगी। ऐसे ही इर्रेशनल नंबर्स में सिर्फ लाइक रैशनल नंबर ऐड होंगे। मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैं √2 प्लस √3 ऐड कर रहा हूं, ठीक, √2 प्लस √3 ऐड कर रहा हूं। अब इसमें क्या ये दोनों एक ही रैशनल नंबर्स हैं या उसके मल्टीपल्स हैं? थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। √2 एकदम अलग इर्रेशनल नंबर है, √3 एकदम अलग इर्रेशनल नंबर है, दोनों जुड़ के कुछ नया बनाएंगे क्या? नहीं, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ √2 प्लस √3 ऐसे ही लिख देना है, ये दोनों अपने में ऐड होके कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब ये क्यों कह रहा हूं, इसका क्या मतलब है, ये क्यों कह रहा हूं, इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा √2 प्लस 3√2, ये बनाएंगे इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल है, तो इर्रेशनल ना, ये इर्रेशनल था, ये इर्रेशनल था, ये एक नया इर्रेशनल नंबर बन गया, है तो इर्रेशनल ही। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि ये आपको ऐड करने को बोल रहा, क्या, क्यों मैं लाइक टर्म्स की बात आपसे कर रहा था, क्यों मैं आपसे लाइक टर्म्स की बात कर रहा था, अलजेब्रा में बोल रहा था ना लाइक टर्म्स ऐड होते, इसी तरीके से लाइक रैशनल नंबर्स ऐड, तो फिर भी लिख रहा हूं एल्गोरिथम के तौर पर। मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ये इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, 1 एप्पल, अगर मैं √2 को एप्पल मान रहा हूं, 1 एप्पल प्लस 3 एप्पल। अगर किसी को समझने में दिक्कत है, √2 के ही तो दोनों नंबर्स है, ये √2 का एक नया मल्टीपल है, ये दोनों, यही मैं बात कर रहा था कि लाइक रैशनल नंबर्स, यही मैं बात कर रहा था कि लाइक रैशनल नंबर्स, ये दोनों सेम टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, बस एक दूसरे के मल्टीपल है कि नहीं। तो अगर मैं √2 को एप्पल मान रहा हूं तो ये 1 एप्पल प्लस 3 एप्पल हुआ कि नहीं हुआ, 1 एप्पल प्लस 3 एप्पल हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 4 एप्पल हो जाएगा, 4 एप्पल हो जाएगा, माने ये 4√2 हो जाएगा। कई लोगों को आता होगा, ये बहुत ऑब्वियस बात है, लेकिन समझिएगा कई लोगों को समस्या हो जाती है। तो जब लाइक रैशनल नंबर ऐड होंगे, इसी तरीके से अगर मैं इसको एप्पल मान रहा हूं √2 को, तो ये तो ऑरेंज हो गया ना, अगर ये एप्पल हुआ तो ये तो एक डिफरेंट चीज हो गई ना, डिफरेंट टाइप ऑफ रैशनल नंबर है। तो अगर इसको ऑरेंज मान रहा हूं तो एप्पल और ऑरेंजेस थोड़ी इकट्ठा हो सकता, एप्पल और ऑरेंजेस ऐड होके एक थोड़ी हो जाएंगे, सो दिस विल बी एप्पल प्लस ऑरेंज। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ लाइक रैशनल नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक, बात समझ गए। फिर एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए लिखा 2√2 प्लस 3√2 प्लस √3 प्लस 5√3। अब जो सेम वाले रैशनल नंबर है वो ऐड हो जाएंगे, 2√2 प्लस 3√2, 2 एप्पल प्लस 3 एप्पल, 5√2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यही दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, √3 प्लस 5√3, ये ऐड अप होके 6√3, मतलब 1 ऑरेंज प्लस 5 ऑरेंज, तो ये हो जाएगा। सो एक जो मैं बात लिखना चाह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये सब्ट्रैक्शन में भी होता है, ओनली लाइक रैशनल नंबर, यहां से समझ जाना, लाइक रैशनल नंबर्स ऐड देमसेल्व्स। जब मैं लाइक रैशनल नंबर्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब those irrational numbers which are same but different multiples, those irrational numbers which are same but different multiples। मेरे ख्याल से आप बात समझ होंगे, ज्यादा मैं ओवर सिंप्लीफाई करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। which are same but multiples, मेरे ख्याल से इससे आप बहुत अच्छे समझ गए, जब मैंने वो फ्रूट का नोटेशन दिया तो आप समझ गए, बात समझ गए। तो ये चीज होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पक्का पक्का। अब एडिशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स पे कुछ प्रॉपर्टी के तौर पर, एडिशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, हाँ बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ये सब छोटी छोटी बातें नहीं, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, कुछ लोगों को अगर नहीं पता है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव का मतलब है कि a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर है कि नहीं है, तो कम्यूटेटिव होता है।
इट इज कम्यूटेटिव एज वेल। एसोसिएटिव होता है कि नहीं, कम्यूटेटिव लिख दो, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। माने a प्लस बी प्लस सी कराऊं या a प्लस बी कराकर c ऐड करूं, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, किसी इरैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी का आपको मतलब पता है कि नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब वो नंबर ऐड करूं अपने नंबर में कि वही वापस आ जाए। तो किसी नंबर में क्या ऐड करोगे कि वही वापस आ जाएगा, जीरो। भाई 1 में क्या ऐड करोगे, 1 आ जाएगा, जीरो ना। 2 में क्या ऐड करोगे, 2 आ जाएगा, जीरो। तो किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो। तो सोचिए ही मत इरैशनल इरैशनल क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है, ठीक। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर ऐड करना चाह रहा हूं अपने नंबर में, एक ऐसा नंबर ऐड करना चाह रहा हूं कि रिजल्ट जीरो हो जाए। 2 में क्या ऐड करोगे कि जीरो हो जाए, -2। 3 में क्या ऐड करोगे कि जीरो हो जाए, -3। -2 में क्या ऐड करोगे कि जीरो हो जाए, -2 में क्या ऐड करोगे, जीरो हो जाए, +2। तो साइन चेंज कर देते हैं। तो अगर कोई नंबर रूट ए है तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा -√a। अगर कोई इरैशनल नंबर रूट ए है तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा -√a। बात समझ गए, एडिशन अगर एडिशन समझ आ गया तो बहुत तेजी से सब कुछ समझ जाएंगे, पक्का पक्का। एग्जाम्पल समझ गए, लॉजिक समझ गए, प्रॉपर्टी समझ गए, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। सब्ट्रैक्शन में स्पेलिंग तो एक गलत होगी। सब्ट्रैक्शन में सिंपल बात है कि दो इरैशनल, वही एकदम लाइक टर्म्स ऐड होंगे, लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ओनली लाइक इरैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट। ठीक। अब एक इरैशनल नंबर में से इरैशनल में घटाओगे तो इरैशनल ही आएगा, ठीक है। एक इरैशनल में से इरैशनल घटाओगे, अब कोई कहे √2 में से √2 घटा दोगे, जीरो आ जाएगा, वो तो रैशनल है। तो मैं वो अलग तरीके की बात कर रहा हूं, आप समझिएगा। इरैशनल माइनस इरैशनल करोगे तो इरैशनल ही आएगा, रैशनल माइनस इरैशनल करोगे तो इरैशनल ही आएगा, ठीक। बात समझ गए, थोड़ा तेज जा सकते हैं तो सिंपल बात है। मेरे कहने का मतलब 2√2 माइनस √3 करूंगा, क्या सेम टाइम में 2 एप्पल माइनस ऑरेंज ऐड हो सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं, सेम आ जाएगा, 2√2 माइनस √3। सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। अब मैं मान लीजिए 2√2 माइनस 3√2 करूंगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेम है। माने 2 एप्पल में से 3 एप्पल घटा रहे तो -1 एप्पल आएगा, मतलब -√2। ये ध्यान रखना, 2 एप्पल माइनस 3 एप्पल। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने किया 2√2 माइनस √2 प्लस √3 माइनस 3√3, ठीक। तो एप्पल में से एप्पल घट जाएगा, 2√2 माइनस √2 √2 होगा, √3 माइनस 3√3 2√3 होगा, ये फाइनल आंसर है। तो सब तो इरैशनल ही आए, सब तो इरैशनल, एकदम जैसे एडिशन था वैसे ही सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जी हाँ, यूजुअल केसेस में करता है। मैं वो बात कह रहा था ना, आप उससे मत कॉम्प्लिकेट, √2 माइनस √2 करोगे तो जीरो। भैया दुनिया में कोई दो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जीरो ही आ जाएगा, तो रैशनल बन जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, फॉलोस, ठीक है। कम्यूटेटिव होता है, नहीं, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। 1 माइनस 2 2 माइनस 1 के बराबर होगा, कभी नहीं। तो 1 माइनस √2 माइनस 1 के, नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव होगा, ठीक। और सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी जीरो, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी जीरो। सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करो कि रिजल्ट वही आ जाए। 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि जीरो, वही 2 आ जाए, जीरो। 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि जीरो आ जाए, 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आ जाए, जीरो। √3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, जीरो आ जाए, जीरो। अरे √3 आ जाए, जीरो, क्या बात कर रहा हूं मैं, कैसी बातें कर रहा हूं, ठीक है। चले, बात समझ गए। मल्टीप्लीकेशन, अब मल्टीप्लीकेशन एक वही अलजेब्रा से रिलेट करो। क्या मल्टीप्लीकेशन करते वक्त अलजेब्रा में लाइक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, सब मल्टीप्लाई करते थे ना। तो इसीलिए मल्टीप्लीकेशन में एकदम सिमिलर टू मल्टीप्लाइंग टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एकदम, मतलब अब लाइक वगैरह नहीं देखते, कुछ भी किसी से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब एक इरैशनल इनटू इरैशनल,
भैया ये रैशनल भी हो सकता है और ये इरैशनल भी हो सकता है। अभी डेफिनेशन एग्जांपल दे रहा हूं। रैशनल इरैशनल दोनों हो सकता है। रैशनल इंटू इरैशनल करोगे रैशनल इंटू इरैशनल करोगे तो ये हमेशा इरैशनल आएगा, ध्यान रखना। इसमें कुछ मत सोचना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रैशनल इंटू इरैशनल करोगे तो हमेशा इरैशनल आएगा। मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने, और फिर मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा आपके लिए। क्या हो गया ये, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सॉरी, ठीक है, ठीक दिखाई दे रहा ना, ठीक है। रैशनल इंटू इरैशनल करोगे तो हमेशा इरैशनल आएगा। दिखाई दे रहा ना अच्छे से, सबको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, ठीक। बात समझ गए पक्का? अगर नहीं समझे हो तो बताओ, अगर नहीं समझे हो तो बताओ, ठीक। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए, उससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखा दूं, क्या उससे पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखा दूं? प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, फिर सवाल मैं आपको बताता हूं। चलिए मैं बता ही देता हूं, क्या ही बात फर्क पड़ रहा, क्या ही फर्क पड़ रहा, बताए। मेरे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2√3 प्लस √2 इंटू √5 मैंने लिखा। अब मैं आपको ही बताऊंगा, मेरे कहने का मतलब इसमें मत देखना कोई लाइक टर्म है कोई अनलाइक टर्म, ये तो तीनों अनलाइक है ना, ये सेम है ना, ये सेम है ना, ये सेम। हर टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, माने 2√3 इंटू √5 होगा प्लस √2 इंटू √5 होगा। अब मैं भी आपको बता नहीं रहा हूं इसका मतलब क्या, मैं वो आपको प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं, ठीक। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि इसमें लाइक टर्म का कोई खेल नहीं है बेटा, इसमें कोई भी लाइक टर्म का खेल नहीं है बच्चों। हर, जैसे मल्टीप्लाई करते थे ना यार, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 3y, तो तुम इससे इसको मल्टीप्लाई करते थे, एक्स स्क्वायर आता था, इससे इसको करते थे 3xy आता था, इससे इसको करते थे xy आता था, और इससे इसको करते थे 3y स्क्वायर आता था। फिर जो लाइक टर्म होते थे ऐड करते, एकदम वैसा ही हो रहा है, एकदम वैसा ही हो रहा है। बात समझ गए, ठीक। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं पहले, फिर मैं सवालों पर आऊंगा। तो जो मैं बात आपको बता रहा था कि लाइक टर्म्स वाला खेल नहीं है, कुछ भी किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक। सो द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टीज और रूल्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज और रूल्स में हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान ली पहली प्रॉपर्टी, कोई भी रैशनल नंबर रूट ए है, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इसको रूट बी से मल्टीप्लाई कराओगे तो यू रूट ए बी हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा। ये ध्यान रखना, रूट ए इंटू रूट बी कराओगे तो रूट ए बी हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आप रूट ए इंटू रूट, कोई सेम नंबर को करा रहे हो रूट ए इंटू रूट ए, दिस इज इवेंचुअली रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा भाई, यही होगा ना, रूट ए इंटू रूट ए, दैट इज रूट ए स्क्वायर। अब अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि रूट का पावर, रूट का मतलब अगर रूट ए लिखा तो इसका मतलब पावर हाफ होता है, कुछ लोगों को पता भी होगा, रूट ए का मतलब पावर हाफ होता है। बात समझ गए? तो इसका इवेंचुअली मतलब क्या हुआ कि इसका इवेंचुअली मतलब यही हुआ ना कि ए की पावर हाफ या ए की पावर स्क्वायर का हाफ, रूट का पावर अगर हाफ है तो ए स्क्वायर का हाफ हो गया। अब एक्सपोनेंट में सबने नियम पढ़ा है कि नहीं, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कट जाएगा, सो दैट इज ए। तो कोई भी चीज हो मित्र, कोई भी चीज हो, माने रूट ए इंटू रूट ए सिमिलर है तो रूट और स्क्वायर कट के ए बचने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तीसरा कि अगर मान लीजिए रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी हो रहा है, इन सारे सवालों पे मैं आने वाला हूं, ठीक। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट, हर टर्म जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वैसे, तो कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस रूट ए सी, दिस इंटू दिस रूट ए डी, दिस इंटू दिस रूट बी सी, दिस इंटू दिस रूट बी डी। तो सब कुछ ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे लाइक टर्म्स होते थे वैसे ही सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर वो जो आप लोगों ने 8th में आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, 3 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है उसका, तो फोर्थ इज, या इधर लिखता हूं कि फोर्थ है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक, बहुत ध्यान से, दैट इज रूट ए का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ये ए का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है साइड में, कट तो नहीं रहा है, कट तो नहीं रहा है, नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, रूट स्क्वायर कट के ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, रूट बी का स्क्वायर करके बी हो जाएगा ना,
ठीक, बात पक्का। इसी तरीके से फिफ्थ वाला रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस 2 रूट ए बी प्लस बी। यही होता था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो ए का काम रूट ए कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। सबको ये याद है, तीन ही तो आइडेंटिटीज करी थी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का काम रूट ए, बी का काम ये, तो क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर माने ए माइनस बी। समझ गया कि नहीं समझ गया, पक्का। ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो ये तीनों अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपने पिछली बार करी थी उस पर है। इसी को अगर मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, इसी को मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं कि a माइनस रूट बी इंटू ए प्लस रूट बी अगर करूं, तो एकदम वही काम हो रहा है कि a की तरह ये, b की तरह ये। सो दिस वुड बी a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट a माइनस b। ये स्क्वायर रूट कट जाता है, ठीक। इसी तरीके से अगर ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी या सेवेंथ प्रॉपर्टी, ये एट्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं रूट ए माइनस बी इंटू रूट ए प्लस बी करूं, तो दिस वुड बी इवेंचुअली रूट ए का स्क्वायर माइनस माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज रूट स्क्वायर कट जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो बहुत ऑब्वियस बातें हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक। पक्का पक्का, बात दिक्कत तो नहीं है, सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। रूट ए इंटू रूट बी करोगे तो रूट ए बी होगा, रूट ए इंटू रूट ए सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे इरैशनल, तो रूट ए का स्क्वायर तो ए बन जाएगा। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी कराओगे तो सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एकदम इसी लॉजिक से हो गया। रूट ए इंटू रूट सी रूट ए सी, रूट ए इंटू रूट डी रूट ए डी, रूट बी इंटू रूट सी रूट बी सी, रूट बी इंटू रूट डी रूट बी डी, ठीक। फिर वो जो तीनों अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर, तो ए रूट ए का स्क्वायर वुड बी ए 2 रूट ए बी प्लस बी, रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब ए माइनस 2 इंटू ए बी मतलब 2 रूट ए बी माइनस बी का स्क्वायर मतलब बी, माइनस बी का स्क्वायर मतलब बी। जस्ट गिव मी मोमेंट, ठीक ठीक। इसी तरीके से तो 2 रूट ए बी प्लस बी, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ठीक। बात समझ गए कि नहीं समझे, बात बताइएगा। फिर हम लोगों ने यहां पर लिखा ए माइनस रूट बी, ए प्लस रूट बी, ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, वो एकदम उसी लॉजिक से, और ये इसी तरीके से, ठीक। इज इक्वल टू है ये इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, ठीक। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, लेकिन मैंने आपको सारी बेसिक वाली बता दी है। जब सवाल आएंगे तो हम लोग वो फिगर आउट कर लेंगे, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन, दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन। अब क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ इरैशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं? क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं? जरूरी नहीं है, नॉट फॉलोज, नॉट फॉलोज, नॉट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। दूसरी चीज कम्यूटेटिव होते हैं। ए बी इंटू बी ए होगा, बिल्कुल कम्यूटेटिव होंगे, कम्यूटेटिव होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएटिव होंगे, बिल्कुल एसोसिएटिव होंगे। मैं अब लिख नहीं रहा हूं, आप लोग बात समझ रहे हो ना। कम्यूटेटिव का मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। दिक्कत क्या है भाई, मैं रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी रूट 6 आएगा, रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भी रूट 6 आएगा, दिक्कत थोड़ी है कुछ, ठीक। एसोसिएटिव है बिल्कुल, माने ए इंटू बी सी करा रहे हो, चाहे ए बी इंटू सी करा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज ऑल इक्वल। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? 3 का, ये रैशनल में पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर का क्या होता है? एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो कि वापस वही आ जाए। तो किसी भी इरैशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच्चों 1 ही होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच्चों 1 ही होता है। और किसी भी इरैशनल नंबर के लिए, और ये दुनिया में हर इरैशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हर इरैशनल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगा, जी हां एग्जिस्ट करेगा, जी हां एग्जिस्ट करेगा। रैशनल नंबर में अगर आपको याद है तो हम लोग बात करते थे क्या हर रैशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? ये बात करते थे कि नहीं करते थे? जीरो के लिए नहीं करता था, नहीं करता था जीरो के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन इरैशनल नंबर में जीरो नहीं आएगा, तो हर इरैशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर कोई रूट ए इरैशनल नंबर है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/√a। याद है ना सबको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर जिससे अपने नंबर को मल्टीप्लाई करूं रिजल्ट 1 आ जाए, तो हमेशा रेसिप्रोकल होता, तो रेसिप्रोकल ही होएगा, रेसिप्रोकल ही होगा।
ये एक बहुत बढ़िया सवाल थी। डू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रैशनल नंबर्स? नो इट डज नॉट। जीरो का नहीं एग्जिस्ट करता। डू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रैशनल नंबर्स? यस इट डू, क्योंकि जीरो नहीं आता। ठीक, बात समझ गए। अगली चीज है डिवीजन। अब डिवीजन एकदम उसी तरीके से, डिवीजन में थोड़ा सा एक दो छोटी बातें ध्यान रखना, फिर रैशनलाइजेशन पे आएंगे। कि रूट ए बाई रूट बी कर रहे हो, रूट ए बाई रूट बी कर रहे हो, तो रूट ए बाई बी हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी, बस इसमें बी जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर रूट ए बाई रूट ए कर रहे हो तो कट के वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, अगर मान लीजिए आप b टाइम्स रूट ए अपॉन सी टाइम्स रूट ए कर रहे हो, यहां कोई भी वैल्यू रूट ए कट के b बाई सी बच जाएगा। ठीक, तो इर्रेशनल बाई इर्रेशनल, इर्रेशनल बाई इर्रेशनल हमेशा रैशनल होएगा। इर्रेशनल बाई इर्रेशनल क्या हमेशा रैशनल होगा? दोनों हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है भैया, इर्रेशनल भी हो सकता है। ठीक, रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। बात समझ गए? ठीक, बात समझ गए? ठीक, और रैशनल बाई इर्रेशनल भी, रैशनल बाई इर्रेशनल बच्चों हमेशा इर्रेशनल ही होगा। ठीक, तो दो इर्रेशनल नंबर्स का डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, नहीं करता। कम्यूटेटिव होगा नहीं, ए बाई बी बी बाई के बराबर नहीं होता, नहीं। एसोसिएटिव होगा नहीं, एसोसिएटिव की बात ही नहीं करते। ठीक, बात समझ गए? पक्का? क्या हम सवालों पे बढ़ सकते हैं? लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत प्रोमिनेंट बात करनी है। ब्रेकिंग, ये प्लीज कहीं सिखाया नहीं जाता है आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग एन इर्रेशनल नंबर, ब्रेकिंग एन इर्रेशनल नंबर इन रैशनल एंड इर्रेशनल कंपोनेंट। अब इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात हो सकती है, कंफ्यूज मत होइएगा। इर्रेशनल कंपोनेंट, रैशनल एंड इर्रेशनल कंपोनेंट, ये थोड़ी एनसीईआरटी में बात नहीं की गई, सवालों में इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं एग्जांपल समझाऊंगा। मेरे कहने का मतलब कि जब मैंने इर्रेशनल नंबर्स की बात की तो मैंने बोला ना कि सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, वो सारे स्क्वायर रूट जिसमें नॉन परफेक्ट होंगे वो सारे आपके इर्रेशनल हो जाएंगे। लेकिन क्या एक इर्रेशनल नंबर को मैं तोड़ सकता हूं एक रैशनल और इर्रेशनल कंपोनेंट में? बात उस पे हो रही। मेरे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिया 8 रूट 8। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं। क्या मैं इसको किसी परफेक्ट स्क्वायर, क्या मैं अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर इंटू नॉन परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकता हूं? यह सोचिए, क्या मैं इसको किसी परफेक्ट, साफ दिखाई नहीं दे रहा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या मैं इसको एक परफेक्ट स्क्वायर इंटू नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ब्रेक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? इंटू नॉन परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ये बताइए, ये बताइए। इंपॉर्टेंट बात है, ब्रेकेज ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इन रैशनल एंड इर्रेशनल कंपोनेंट। ब्रेकेज ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इन रैशनल एंड इर्रेशनल कंपोनेंट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज नॉट मेंशन्ड, ये मेंशन नहीं किया एनसीईआरटी में, लेकिन आपको आना चाहिए। वो फिर वही सवाल हो जाता है, सारे मुश्किल सवाल वही। क्या मैं इसको लिख सकता? ढूंढिए, क्या मैं इसको रूट 4 इंटू रूट 2 नहीं, रूट 4 इंटू 2 नहीं लिख सकता? क्या नहीं लिख सकता हूं? क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? बिल्कुल। तो क्या मैं इसको अभी मैंने बोला ना रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए बी, तो क्या मैं इसको रूट 4 इंटू रूट 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल। क्या हो जाएगा रूट 4 की वैल्यू? 2 रूट 2। ये इस सवाल में, ये इस नंबर में रैशनल कंपोनेंट है, ये इस नंबर में इर्रेशनल कंपोनेंट है। इर्रेशनल कंपोनेंट, बहुत क्लासिक बात बता रहा हूं आपको। ये कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये बहुत बिटवीन द लाइंस की बात है, ध्यान रखिएगा। क्या मैं इसको किसी परफेक्ट इंटू नॉन परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं? उस पर बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों, अगर मैं रूट 32 लिख रहा हूं, ढूंढिए जो सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है वो ढूंढना, 4 मत ढूंढना, सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर जिसमें तोड़ सकते हो, सबसे बड़ा। क्या मैं इसको 16 इंटू 2 नहीं लिख सकता? तो क्या मैं इसको रूट 16 इंटू रूट 2 नहीं लिख सकता? रूट 16 इज नथिंग बट 4 रूट 2। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या मैं रूट 27 को रूट 9 इंटू 3 नहीं लिख सकता? बिल्कुल। क्या ये रूट 9 इंटू रूट 3 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। क्या ये 3 रूट 3 नहीं होगा? बिल्कुल।
लेकिन क्या यह जरूरी है कि हमेशा इर्रेशनल नंबर एक कंपोनेंट में ब्रेक हो सकता है? नहीं भाई, वो तो आपको देखिए √10 क्या मैं 10 को किसी परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल के तौर पे लिख सकता हूं? नहीं, कोई परफेक्ट, मैं इसको लिखूं √5 इंटू √5 इंटू 2 तो कोई फायदा थोड़ी ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग दिस. आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग द इर्रेशनल नंबर्स इन अ रैशनल एंड इर्रेशनल कंपोनेंट, जब आपका वो भीतर वाला नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर में टूट सकता है. जब नहीं टूट सकता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो क्या ही बात है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रेकिंग ऑफ एन irrational number in rational irrational one. Can we head to problems now? Can we head to problems now? शुरू करिए आप, मैं 1 सेकेंड में आ रहा हूं, आप लोग शुरू करिए. जस्ट गिव मी. सॉरी, ठीक है, क्लास शुरू हो गई तो मुझे अटेंड भी करना. ठीक है, आइए शुरू करते हैं. ऐड 2√3 - 5√2 √3 + 2√2. बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है. यहीं पे कर दें, यहीं पे कर दें, यहीं पे कर दें. बहुत अच्छा सवाल है, सब तो बता ही चुका हूं. ठीक है, तो 2√3 ब्रैकेट लगाते हुए चलना प्लीज, प्लस √3 + 2√2. ठीक, ब्रैकेट लगाते हुए चलना प्लीज. ठीक है, अब लाइक वाले टर्म से इकट्ठा कर लेना, पहले ब्रैकेट ओपन करो, प्लस है तो साइन तो चेंज होगी नहीं. तो 2√3 + √3 एप्पल एप्पल इकट्ठा कर लो, ऑरेंज ऑरेंज इकट्ठा कर लो. ठीक है, -5√2 + 2√2. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये वाला सेम. 2 एप्पल + 1 एप्पल 3 एप्पल, तो 3√3 -5√2 + 2√2 -5 + 2, भूल जाओ रूट, -5 + 2 -3, तो -3√2. किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताएं. सिंपल सी बात थी कि नहीं थी? ठीक, सिंपल सी बात थी कि नहीं थी, बताइए. आइए इस पे बात करते हैं. 2√2 + 5√3 -7, 3 टर्म है, तो पहले ब्रैकेट, पहले तो ऑपरेशन लगा दे. 2√2 + 5√3 -7√5 प्लस 3√3 -√2 + √5. होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बताइए. तो 2√2, पहले प्लस है बीच में साइन चेंज, सारे लाइट टर्म्स इकट्ठा कर लो. 2√2 -√2 एक साथ, ये और ये, प्लस 5√3 + 3√3 एक साथ, 5√3 और 3√3 एक साथ, 7√5 और 5√2, तो प्लस -7√5 + √5 एक साथ. कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, बीच में प्लस है. 2 एप्पल -1 एप्पल 1 एप्पल, तो √2. 5 एप्पल + 5 ऑरेंज + 3 ऑरेंज 8 ऑरेंज, तो 8√3. -7 बनाना + 1 बनाना, दैट इज -6 बनाना, तो -6√5. इज इट एन इश्यू एट ऑल? कोई भी मुश्किल है एडिशन में तो बताइए तेजी से. कोई भी मुश्किल है एडिशन में तो बताइए तेजी से. लाइक वाले इर्रेशनल नंबर पकड़ना, ऐड कर देना, ब्रैकेट वगैरह का खेल अच्छे से करना, ध्यान रखना. मल्टीप्लाई 3√5 एंड 2√5. अब आओ, बहुत ध्यान से देखना प्लीज. पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल, 3√5 इंटू 2√5. ठीक, तो ये एकदम जो बाहर वाले नंबर है, जैसे ये और ये कुछ ऐसा हो जाए, इसको मैं लिख दूं सब कुछ आपस में, इसको 3 × √5 × 2 × √5. ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है. अब आप समझ गए होंगे, मैंने ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से ब्रेक, अब आप समझ गए होंगे. 3 × √5 × 2 × √5, तो 3 × 2 6 × √5 × √5 क्या बताया है? 3 × 2 6, √5 × √5 क्या बताया है? क्या बताया है? √a × √a, √a का स्क्वायर, 6 × √5 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, 6 × क्या बचेगा? 5. आंसर हो जाएगा 30. तो वही बात कर, दो इर्रेशनल नंबर्स हैं, रिजल्ट क्या आया? रैशनल. क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो किया नहीं. आइए अगला करते, ठीक है, बात समझ गए? पक्का पक्का. आइए, 6√15 × 5√3, 5√3, तो इसका मतलब क्या होगा? 6 × √15 × 5 × √3 होगा. तेज तो नहीं जा रहा हूं, ऊपर वाली बात समझ गए?
सबको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर रूट वाले टर्म इकट्ठा कर लिया, कैंसिल हो गए। इसमें 6 इंटू 5 30 इंटू रूट 15 इंटू रूट 3, पक्का पक्का 30 इंटू रूट 15 इंटू 3, बहुत बढ़िया 30 इंटू रूट 45। अब यहां पे रुक जाना सब लोग, यहां पे जरा रुक जाना। क्या ये एकदम परफेक्ट आंसर है? जी नहीं। इसीलिए वो पीछे वाली बात बताइए, ब्रेकेज ऑफ इर्रेशनल कंपोनेंट। क्या इस 45 को हम एक रैशनल और इर्रेशनल कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सोचिए और मुझे बताइए, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर? सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर जो इसके मल्टीपल पर है, तो क्या मैं इसको 30 इंटू रूट 45 को 9 इंटू 5 नहीं लिख सकता हूं? आराम से सोचिए और बताइए, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? कई लोग कहेंगे कि यही तोड़ लेते हैं, उतना कॉम्प्लिकेट मत करना, अंत में तोड़ा जाएगा, उतना कॉम्प्लिकेट करना, अंत में तोड़ा जाएगा। 9 इंटू 5 लिख सकते हो कि नहीं? तो क्या ये 30 इंटू रूट 9 इंटू रूट 5 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो क्या ये 30 इंटू 3 इंटू रूट 5 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो क्या ये 90 रूट 5 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। ये इसका परफेक्ट और फाइनल आंसर है। अगर किसी को देखने में समस्या है तो वो मुझे अभी ही शुरुआत में बताए, जल्दी से जल्दी से। मैंने क्या किया, सब कुछ मल्टीप्लाई किया, अंत में मुझे एक नंबर मिला रैशनल में रूट 45। तो फिर मैंने सोचा ये नंबर बड़ा है, क्या मैं इसको एक इर्रेशनल रैशनल कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूं? तो मैंने सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढा, मल्टीप्लाई किया और फिर तो एकदम उसी प्रॉपर्टी से बात की। ठीक, अब आइए जरा ये सवाल करते हैं। तो 3 रूट 28 इंटू 2 रूट 7, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 इंटू रूट 28 इंटू 2 इंटू रूट 7। ठीक है सर, पक्का पक्का। 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 इंटू रूट 28 इंटू रूट 7। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब दो काम आप कर सकते हो, या तो आप 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो अगर आप करना चाह रहे हो तो, अगर नहीं है क्योंकि 28 इंटू 7 थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। क्या मैं 28 को ही ब्रेक कर सकता हूं? क्या मैं 28 को ही ब्रेक कर सकता हूं किसी परफेक्ट स्क्वायर में? यही से बात शुरू करते। 28 को ब्रेक कर सकता हूं किसी परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल पे। 28 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7। वाह, तो ये हो जाएगा 6 इंटू अंडर रूट 4 इंटू 7 इंटू रूट 7। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू रूट 4 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7। होगा कि नहीं होगा? आराम से सोचो बताओ, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 6 इंटू रूट 4 माने 6 इंटू 2 रूट 7 का स्क्वायर। वाह, ये तो परफेक्ट रैशनल आ गया। तो 6 इंटू 2 इंटू 7, 12 इंटू 7, 84 आंसर आएगा। किसको समझ आया कि नहीं? इसमें हम लोगों ने एंड में ब्रेक करा, इसमें हम लोगों ने शुरुआत में ही ब्रेक कर लिया। क्यों? क्योंकि 28 इंटू 7 एक बड़ा नंबर हो जाता, 196, फिर आप पकड़ पाते कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है। आई गेस बात समझ आ गई होगी। क्या हम अगले सेट ऑफ सवाल पे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। रूट 10 इंटू रूट 40, रूट 10 इंटू रूट 40। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 10 इंटू रूट 40। करिए करिए करिए, मेरे साथ करिए। क्या मैं इसको रूट 10 इंटू रूट 4 इंटू 10 लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो क्या मैं इसको रूट 10 इंटू रूट 4 इंटू रूट 10 लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो क्या मैं इसको रूट 4 इज 2, रूट 10 इंटू रूट 10, रूट 10 के स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर कट के 2 इंटू 10 दैट वुड बी 20 और नॉट। मैं आपको जानबूझ के, मैं इसको रूट 400 भी लिख सकता था यार, और अगर किसी को याद है तो सीधे 20 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक इर्रेशनल रैशनल कंपोनेंट में ब्रेक करने का तरीका सिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सवाल था ये तो। आइए इस पे बात करते हैं। 3 रूट 8 इंटू 2 रूट 3 रूट 2, तो 3 रूट 8 इंटू 2 रूट 2 इज इवेंचुअली 3 इंटू रूट 8 इंटू 2 इंटू रूट 2। अगर 3 था, अच्छा 3 रूट 2 था, ठीक है ठीक है। तो 3 इंटू 3 9, रूट 8 इंटू रूट 2 रूट 16, रूट 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 4। आंसर आपका 36 आ जाएगा। सच बताइए, जो मैं 6 सवाल या 5 सवाल आपके लेकर आया हूं, आपको इससे ये समझ आया कि नहीं कहां तक सिंप्लीफाई करने की जरूरत है?
मैं बता रहा हूं नंबर नहीं मिलेगा अगर आप इसमें रूट 45 पे छोड़ दोगे, नंबर नहीं मिलेगा, फिर मत एक्सपेक्ट करना। इसीलिए वो बात बताई है मैंने, इसीलिए मैंने वो बात बताई कि रैशनल और इरैशनल कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। आइए, द नेक्स्ट थिंग इज दिस, 16 रूट 6 माइनस 4 रूट 2 का डिवाइडेड बाई 4 रूट 2, माने 16 रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 रूट 2। तो कैंसल आउट करना है जितना कैंसल आउट कर सकते हैं। रूट 6 को क्या मैं रूट 2 में ब्रेक कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं रूट 6 को रूट 3 इंटू 2? बिल्कुल। अपॉन 4 रूट 2? बिल्कुल। क्या रूट ए बी इज रूट ए इंटू रूट बी और नॉट? बिल्कुल। तो 16 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन 4 इंटू रूट 2 होगा, कटा कटा, 4 और 4 कटा, बिल्कुल। क्या बचा फाइनल आंसर? 4 इंटू रूट 3 माने 4 रूट 3। कुछ भी समस्या हो समझने में तो बताइए। रूट 6 को रूट 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, फिर रूट 3 इंटू रूट 2 ब्रेक कर सकता हूं। और ये आइए ये काम करते हैं, ठीक। 12 रूट 15 बाई, ये सवाल है आपका, 12 रूट 15 बाई 4 रूट 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, बिल्कुल, पक्का पक्का। अब 12 रूट 15 को क्या मैं रूट 15 को 5 इंटू 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या मैं ब्लॉक तो नहीं कर रहा हूं रास्ता? 4 इंटू रूट 3, बिल्कुल। रूट 5 इंटू 3 को 12 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं, होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल। कटा कटा, और कुछ कट रहा है? 4 और 12 3। क्या फाइनल आंसर बचा? 3 रूट 5। कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ, बहुत सीधा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझ आया कि नहीं आया? सच बताइए। ब्रेक करते चले जाओ, ब्रेक करते चले जाओ। 8 रूट 21 को रूट 7 6 रूट 7 से, तो 18 रूट 21 को 6 रूट 7 से। रूट 21 को रूट 7 के मल्टीपल पे तोड़ सकते हो तो तोड़ो, नहीं तोड़ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टूट जाएगा। तो 18 इंटू रूट 21 को 7 इंटू 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल। और नीचे तो 6 7 को तोड़ने का मतलब नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर है, बिल्कुल। तो ये 18 इंटू रूट 7 इंटू रूट 3 अपॉन 6 इंटू रूट 7 हो जाएगा, बिल्कुल। कटा कटा, बिल्कुल। 6 और 18 कटा, बिल्कुल। क्या बचा ऊपर? 3 रूट 3। देखिए 3 इंटू रूट 3 और 3 रूट 3 सेम बात है, तो कंफ्यूज मत हो। तो डिवीजन तो बहुत सिंपल। मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं एक सच में एक चीज बताऊं, अगर आपको ये आ गया ना जो मैं बार बार कर रहा हूं, इरैशनल रैशनल ब्रेक करने का, खेल खत्म, खेल खत्म। ध्यान रखिएगा, ठीक। एक सवाल मैं आपके ले लूं, रूट 32 अपॉन रूट 48, रूट 32 अपॉन रूट 48 मैं आपके लिए ये ले लूं, तो क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं 16 इंटू 2 में? बिल्कुल। और क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं 16 इंटू 3 में? बिल्कुल। ये बात मैं कर रहा था। तो रूट 16 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 16 इंटू रूट 3, रूट 16 कट जाएगा, रूट 2 बाई रूट 3, या इसको आपको रूट 2 बाई 3 लिख सकते हो। जब हम एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, बहुत क्लासिक सवाल है, ध्यान रखिएगा। सो द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि ब्रेकेज ऑफ रैशनल इरैशनल नंबर क्या है, आपका गेम बहुत आसान होने वाला है, बहुत आसान होने वाला, मेरा यकीन मानिए। मैं फ्रेम में हूं नहीं, लेकिन मैं फ्रेम में हूं भी। आइए सिंप्लीफाई, वो जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज लिखी है, a प्लस बी ए माइनस बी वाली। तो पहला 4 प्लस रूट 2 अपॉन 4 माइनस रूट 2 इंटू 4 माइनस रूट 2। तो अगर बच्चों ये देखने में, अगर ये a की तरह काम कर रहा है और ये b की तरह काम कर रहा है, तो क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं हो गया? आराम से सोचो, अगर 4a है रूट 2b है, तो क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं हो गया? बिल्कुल। क्या होती है आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 16। 4 का स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर कट के 2, आंसर वुड बी 14। ध्यान रखिएगा, अरे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बात समझे कि नहीं समझे? a माइनस बी ए प्लस बी। इसी तरीके से ये देखिए, अब ये देखिए, ये a माइनस बी ए प्लस बी में नहीं है, तो इसमें हमको सब कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 5 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस माइनस प्लस, ये वही है रूट ए माइनस प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। तो ये कितना हो जाएगा? रूट 10। ये कितना हो जाएगा? रूट 15। ये कितना हो जाएगा? रूट 4। ये कितना हो जाएगा? रूट 6।
कितना हो जाएगा, √10 माइनस √15 माइनस 2 प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो प्लस √6। कोई भी लाइक टर्म है क्या, कोई भी लाइक टर्म है क्या, नहीं। कुछ ऐड होगा क्या, नहीं। ठीक है, कुछ ऐड होगा क्या, नहीं। जस्ट गिव मी मोमेंट, अक्षय चार्ज। ठीक है, कुछ भी ऐड होगा क्या, नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक ठीक, कुछ भी ऐड होगा क्या, नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक, चले अगला सवाल पे आ जाए, आ जाओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a की तरह काम कर रहा है, ये b की तरह काम कर रहा है। क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होती है कि नहीं। तो a का काम √5, b का काम √3 कर रहा है, तो a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू √5 इंटू √3 प्लस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 माइनस 2 √15 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 √15। कुछ भी लाइक टर्म या सब्ट्रैक्ट अप हो रहा है, नहीं। हम लोगों ने तो आइडेंटिटी लिख ली, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से 3 प्लस √3 का स्क्वायर, a प्लस b को 3 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू √3 प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक, तो 9 प्लस 6 √3 प्लस √3 का स्क्वायर कट के 3, दैट इज 12 प्लस 6 √3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन की नहीं जरूरत है क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं है जो सब्ट्रैक्ट अप हो रहा हो, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक, आगे बढ़ जाएं। आई गेस वी आर डन विद आज का आखिरी सेट ऑफ सवाल है। मैं रैशनलाइजेशन और फिर उस पर बहुत प्यारे प्यारे सवाल आपको इसके बाद कराऊंगा। तो आज का लेट्स टेक एन आखिरी सवाल, 2√2 माइनस 3, एकदम उसी तरीके से काम कर रहा है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 2√2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल, माइनस 2 इंटू 2√2 इंटू 3√3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बढ़िया सवाल है, आपको कराना चाहिए। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। √2 का स्क्वायर, कई लोग गलती करेंगे। अभी मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं, ये और ये काट मत देना, हाथ जोड़ रहा हूं, गलती हो जाएगी। ये और ये काट मत देना, दोनों का, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है। ठीक, इसका भी स्क्वायर हो रहा है और इसका भी स्क्वायर हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक, तो 4, 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2, 2 इंटू 2 6, 4 4 3 12, तो 12 इंटू √2 इंटू √3 √6, और फिर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। अब सही से जोड़ दो, तो 8 माइनस 12 √6 प्लस 27, दैट इज 35 माइनस 12 √6। होगा कि नहीं होगा, सच बताइए। आखिरी एकदम केक वॉक सवाल है, 7 माइनस √2 7 प्लस √2, दैट इज a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 49 माइनस 2, दैट इज 47। ये √2 और ये कट जाएगा। इसमें ध्यान रखना बार बार, ये और ये काटना मत, दोनों पे स्क्वायर हो रहा है। अगला टॉपिक जो है वो है रैशनलाइजेशन, सबसे की टॉपिक। दो छोटी छोटी बातें बची हुई हैं, रैशनलाइजेशन और एक्सपोनेंट्स एंड लॉज और एक प्लॉटिंग ऑफ इरैशनल। मैं 2 पार्ट्स में खत्म कर दूंगा, फिर आपके लिए 1 शॉट भी लेकर आऊंगा। मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आपको आज की बात समझ आई होगी। मैंने बहुत ब्रेक करके आपके लिए, और कुछ बातें, वो जो एक बात बताइए ना, ब्रेकेज ऑफ रैशनल कंपोनेंट वाली, वो बहुत की बात है। तो आई होप आज की बात समझ आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का जिन्होंने वीडियो देखी। आप लोगों ने अपना फीडबैक दीजिए, अगर हमारी कहीं कमी हो रही है, कुछ दिक्कत है, लेक्चर धीरे आ रहे हैं और तेज पढ़ाने की जरूरत है, कुछ रिफाइन करने की जरूरत है, डू गिव अस द फीडबैक। योर फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। लेकिन वो हमेशा जो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करिएगा। वी आर वर्किंग क्वाइट हार्ड ऑन इट। और मैंने शुरुआत में बोला था, ये वो चैनल है जहां सिर्फ पहला लेक्चर फ्री नहीं है, जहां सिर्फ पहली क्लास फ्री नहीं है, पूरे साल हर क्लास, हर चीज आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ये आपसे वादा है। ठीक, मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। दिस वाज पार्ट 2, वेलकम विद पार्ट 3, जहां रैशनलाइजेशन ताबड़तोड़ तरीके से करेंगे। क्लास 9 की मैथ्स की शुरुआत हो चुकी है, साइंस की शुरुआत जल्द होगी विद फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो आपको जल्द अपडेट कर देंगे। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। Do like, share and subscribe, refer it to your friends, grow the community. We would be really, really grateful. Bye bye, take care. We'll see you in part 3. Bye everyone.